पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्यूब के बारे में देखेंगे। क्यूब कैसे निकालना है, बड़ा से बड़ा डिजिट को हम लोग जल्दी में कैसे निकालेंगे, आज हम लोग ये सीखने की प्रयास करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्यूब रूट कैसे निकालना है। जैसे देखिए क्वेश्चन 1 में हमने लिखा है 1728 का क्यूब कितना होगा। आखिर जल्दी में हम लोग कैसे निकालेंगे। कोई भी संख्या कितना 3 अंक 4 अंक 5 अंक कितना भी डिजिट का रहे, देखते के साथ इसको निकालना है। तो वही आज हम लोग सीखेंगे। तो इससे पहले क्यूब निकालने से पहले हम लोग को जानना होगा 1 से जो 10 तक, कम से कम 1 से 10 तक क्यूब आप याद कर लीजिए। जैसे 1 का क्यूब 1 हो जाता है, 2 का क्यूब अगर करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3 27 हो जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 6 के क्यूब 216 हो जाएगा, 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, उसी तरह 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 हो जाएगा और 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, 11 के 1331 हो जाता है, 12 के 1728 हो जाता है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा और आशा करते हैं कि याद भी होगा। सारे लोग क्यूब याद करते हैं, 10-15 क्यूब याद करते हैं। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं। जैसे 17-28 का हम क्यू निकालना है तो क्या करेंगे। इसमें नियम यही है कि इधर से 3 अंक गिन लीजिए। इधर से 3 अंक यानी 728 3 अंक को मार्क करना है। इसको हम मार्क कर लिए 3 अंक, और इसमें से देखना है कि लास्ट डिजिट क्या है। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। यही देखना है लास्ट डिजिट क्या है। तो लास्ट संख्या जो है 8 है यानी 8 है। तो देखिए अब इसमें देखना है, ये तो आपको याद रहेगा 1 से लेकर 10 तक क्यों। तो इसमें देखना है कि 8 इकाई अंक जो है 8 किस में आता है, 2 में आता है कि 7 में, 6 में, किस में आता है। तो देखिए इसमें इकाई अंक जो है 2 के जब क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8 आएगा इकाई अंक। तो यहाँ क्या करना है, 8 हम लिख देंगे। उसके बाद बच गया कितना संख्या, एक संख्या इधर बच गया। तो एक संख्या बच गया। अब देखेंगे कि एक जो है किसके किसके बीच में आता है। तो एक तो ऑलरेडी 1 का क्यूब ही होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो इस किसका क्यूब हो गया, 18 का क्यूब निकल जाएगा। आगे देखिए, आगे इसी तरह इसमें भी 3 डिजिट का मार्क करेंगे। मार्क कर लिया हमने। अब देखेंगे लास्ट डिजिट क्या है। तो लास्ट डिजिट जो है 5 है। अब इसमें हम चेक करेंगे 5 किसको स्क्वायर करने के पे आता है। तो 5 देखिए 5 को जब क्यूब करेंगे, तो 5 को क्यूब करेंगे तो हमको 125 मिलेगा, यानी इसमें लास्ट डिजिट 5 आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लिख देंगे सिंपली। उसके बाद देखिए कितना अंक इधर बच गया, 2 अंक बच गया, 2 अंक बच गया, 42 बच गया। अब हम देखेंगे किसका क्यूब करने पर 42 या उसके बीच में आता है। तो देखिए जैसे 3 को क्यूब करेंगे 27 आता है, 4 का क्यूब करते हैं 64 आ जाता है। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू 42 जो है, इसका मतलब है कि 27 और 24 के बीच में आता होगा, यही दोनों के बीच में आता होगा 42। तो इसमें हम लेंगे कौन सा वैल्यू, 3 लेंगे या 4 लेंगे। तो छोटा वाला वैल्यू लेना है। छोटा वाला वैल्यू कहने का मतलब 27 लेना है। 27 64 के बीच में तो और किसी का क्यूब होता नहीं है, किसी का क्यूब होता नहीं है। तो हम छोटा वाला वैल्यू लेंगे, 3 लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 3 लिख देंगे। कितना सिंपल है। आगे देखिए 3 अंक हमने मार्क कर लिया। अब 7 जो इकाई अंक है, किसका क्यूब में 7 इकाई अंक आता है लास्ट, तो 3 के आता है। तो 3 3 9 9 3 27। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब इधर 2 अंक बच गया, 2 अंक देखेंगे 12 जो है किसके क्यूब के आसपास आता है। तो देखिए 2 को करते हैं तो 8 आता है, 3 को 27 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 हम ले लेंगे यहाँ से, चूँकि ये छोटा है तो यहाँ 2 लिख दिए, यानी 23 का जब क्यूब हम करेंगे तो हमको इतना मिलेगा। उसी तरह देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा हम कर रहा है 85 184 का क्यूब निकालना है। पहले तो हम तीनों अंक 3 डिजिट जो है इधर से मार्क कर लेंगे। अब देखेंगे 4 जो है किसके लास्ट में आता है क्यूब करने पे। तो 4 देखिए 64 के करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 लिख देंगे, चूँकि 4 के लास्ट में आता है क्यूब करने पे 64।
अब देखिए 2 अंक इधर बच गया। अब 85 हम देखेंगे, 85 किसका क्यू करने के आसपास आता है? तो जैसे अगर हम 4 से किए, 4 का क्यू 64 होता है, अब 5 का क्यू 125 हो जाता है, मतलब छोटा वाला वैल्यू लेना है, 4 लेना है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए 5 नंबर में क्या है, इधर से 3 अंक मार कर लेंगे, 3 अंक हमने मार कर लिया। अब 1 किसकी इकाई में आता है? तो 1 तो 1 ही के क्यूब करने पे 1 आता है, इसलिए हम 1 लिख दिए। अब इधर से 3 अंक हम देखेंगे, 3 अंक कितना है? 226 है, तो 226 किसके आसपास आएगा? किसको क्यू करने पर? 5 के क्यू करेंगे तो हमको 5 के क्यू करेंगे तो 125 मिल जाएगा, और 6 के क्यू करेंगे तो 216 मिल जाएगा, और यहाँ 7 के क्यू करेंगे तो कितना मिलेगा? 343 मिलेगा। यानी इसके बीच में वैल्यू है 226 जो है इसके बीच में है, इसलिए हम छोटा वाला वैल्यू लेंगे, यानी 6 लिख देंगे, इसका क्यू निकल जाएगा। इसी तरह देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 अंक पहले हम मार्क कर लेंगे, 3 अंक मार्क कर लेंगे। अब देखेंगे लास्ट अंक क्या है? 4 है, लास्ट अंक 4 है। 4 किसके अंक स्क्वायर करने पे आता है? तो 4 को जब हम स्क्वायर करते हैं, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 4 हमको मिलता है 4 को क्यू करने पर, क्यू करने पे। अब इधर से 3 अंक इसको भी मार्क कर लेना है। इधर आ गया 592, तो 500 किसके 92 किसके बीच आता है? जब हम 8 का क्यू करते हैं तो 512 आता है। अगर 9 का यहीं क्यू कर दिए हम तो 729 आता है। यानी ई जो है 592 जो है 512 और 729 के बीच में आता है, तो कौन सा वैल्यू लेंगे? छोटा वाला लेंगे, यानी 8 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। उसी तरह देखिए 7 में 3 अंक मार्क करेंगे, 3 अंक मार्क करने के बाद देखेंगे इसका लास्ट डिजिट क्या है, तो लास्ट अंक है 8 है। 8 किसको क्यू करने पे लास्ट अंक 8 आता है? तो 2 को क्यू करने पे लास्ट में 8 आता है, क्योंकि 2 का क्यू करेंगे तो 8 आ जाता है। अब इधर से 3 अंक मार्क करना है, 140 हो गया। अब किसको क्यू करने पे, जैसे देखिए 5 के क्यू करने पे क्या आता है? 125 आता है। 6 के क्यू करने पे कितना आता है? तो 6 छक 16, 6 छक 36 और 36 गुने 216 आता है। अब देखिए 216 आ गया, ही 140 है, यानी अच्छा 4 के क्यू कर लीजिए, 4 के क्यू करेंगे 4 छक 16, 16 चौका 64, अब 5 के करते हैं जितना, यानी 140 जो है किसके बीच में आएगा? 125 और 216 के बीच में आएगा, यह दोनों तो बीच में आएगा। तो कौन सा वैल्यू लेना है? छोटा वाला वैल्यू लेना है। इस तरह से यहाँ से 5 लिख देंगे। आगे देखिए 3 अंक इसमें भी मार्क कर लेंगे, 3 अंक मार्क कर लिया और 1 आया, तो 1 तो चूँकि एक ही का क्यू के लास्ट में 1 आता है, 1 से अगर 10 तक हम देखें तो 1 लास्ट में किसके आता है? 1 के क्यू करने पे आता है। अब इधर से 3 अंक मार्क कर लेंगे, 753 आ गया, तो 753 जो है किसके क्यू करने पे आता है? तो देखिए अगर हम 9 के क्यू करते हैं कितना आता है? 729, ये आपको याद करना पड़ेगा। यही 10 के क्यू और करते हैं तो 1000 आ जाता है। यानी मेरा ये 753 वैल्यू जो है इसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, तो हम कौन से वैल्यू लेंगे? ये वाला 9 लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पे 9 बैठा देंगे, ये 91 का क्यू निकल गया। देखिए आगे देखिए, इसको भी क्या करेंगे? 3 अंक हम मार्क कर लेंगे, 911 को हम मार्क कर लेंगे। इकाई अंक देखेंगे क्या है? इकाई अंक मेरा 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, 1 लिख दिया। उसके बाद 357 है। अब देखेंगे 357 आप वैल्यू जो याद किए हैं उसके बीच देखिए, अगर हम यहाँ पे 7 के क्यू करते हैं कितना आता है? 7 के क्यू 343 आता है। अगर हम 8 के क्यू करते हैं कितना आता है? 512 आता है। तो ये मेरा 757 जो है किसके बीच में आएगा? इसी के बीच में आ रहा होगा 357। तो इसमें छोटा वैल्यू कौन सा मेरा है? 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, 71 हो जाएगा इसका क्यू, यानी इसका रूट निकल के 71 आ जाएगा, और 71 का क्यू इतना हो जाएगा। इसी तरह देखिए लास्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी 3 अंक मार्क कर लेंगे, 3 अंक मार्क कर लिए। 8 किसके अंत में आता है? तो 2 का अंत में आता है 8। अब देखिए यहाँ पे अब 4 अंक बच रहा है, पहले जो जितना था सब 3 अंक था, लेकिन यहाँ 4 अंक काहे बच रहा है? चूँकि रूट जो चला गया है 100 से ऊपर चल गया, अब 2 डिजिट में नहीं निकलेगा, 3 डिजिट में निकलने वाला है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में जो इधर आया 4 अंक मेरा बच रहा है। सब में देखिए 3 अंक बच रहा है, ऊपर भी 3 अंक बच रहा है, इसमें भी 3 अंक बच रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 अंक बच रहा है। इसका मतलब ही 100 से ऊपर का रूट निकलेगा, 100 से ऊपर का।
तो देखिए इसके लिए आपको क्यूब 11 का 10 का भी याद करना पड़ेगा। 10 का क्यूब कितना हो जाता है? 1000 हो जाता है। 11 का क्यूब कितना हो जाता है? 1331 हो जाता है। कम से कम 15 तक याद कर लीजिए। 12 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 12 का 1728 हो जाता है। अब देखिए 1404 जो है किसके किसके बीच में आएगा? ये दोनों के बीच में आएगा। 1331 यहाँ 1728 है, मतलब ये 1404 जो है इसके इसके बीच में आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे? छोटा वाला वैल्यू लिख देंगे। छोटा वाला वैल्यू यानी क्या हो जाएगा? आखिर यहाँ 11 के क्यू था, ये 12 के क्यू है, तो हम 11 के क्यू लिख देंगे, यानी यहाँ पे 11 हो जाएगा। यानी ये जो है 112 का क्यूब है और इतना का रूट क्या हो जाएगा? तो 112 हो जाएगा। इस तरह 4 डिजिट, लेकिन एग्जाम में इतना लॉन्ग पूछेगा नहीं, इतना बड़ा क्यूब पूछता नहीं है। ज़्यादा दो डिजिट भी नहीं बहुत पूछता है और इतना लंबा पूछता भी नहीं है। इसलिए 2 डिजिट का तो सिंपल है। आप 10 तक क्यूब अगर आपको याद है तो आप इजी में देखते के साथ निकाल सकते हैं, जो कि हमने 10 क्वेश्चन बताया, इसमें आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।